देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का एचईसी इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, एचईसी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है। लेकिन आज एचईसी हाशिए पर है। बहुत तकलीफ होती है इतना बड़ा उद्योग को डूबते हुए, और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं, छोटे हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार है। आज वीर टाना भगत स्टेडियम में आयोजित इस टेक सिंपोजियम 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी, मंच पर उपस्थित माननीय रक्षा मंत्री संजय सेठ जी और विशेष रूप से भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जी, राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी, ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी जी, एयर मार्शल सुरजीत सिंह जी एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण, भाइयों बहनों और विभिन्न राज्यों से आए हुए आप सभी रक्षा मंत्रालय से जुड़े उद्योग घराने के लोग, पत्रकार मित्रों, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन हम सब झारखंड में करते हैं। आज का ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है, डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलग तरीके का पहल है, जहां हम एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस क्षेत्र में भी हम जरूर सफल होंगे। मुझे लगता है कि डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहां तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है। मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को लंबा नहीं करूंगा
और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहाँ पलते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म भी होने लगती हैं। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। शायद बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचएससी कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने भी, खत्म भी हुए। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का एचईसी इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, एचईसी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है। लेकिन आज एचईसी हाशिए पर है। बहुत तकलीफ होती है इतना बड़ा उद्योग को डूबते हुए। आज छोटे बड़े मंझोले सभी तरीके के उद्योग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, या उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसी चीजें बनी हैं जो आज के लिए वो इस देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। इस राज्य ने इस देश को बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे ही ऑफिस के सामने इतना बड़ा उद्योग एचईसी है और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं, छोटे हो, मंझोले हो या बड़े उद्योग हो। डिफेंस के क्षेत्र में कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हो, आप सभी लोग सरकार की तरफ बिल्कुल अपनी चिंताएं छोड़ें। आप आइए, सरकार के साथ वार्ता कीजिए। हर तरीके का हर सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है। बहुत ये सौभाग्य की बात है, आज यहां पर सेना अध्यक्ष भी उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि इनका जो ये प्रयास डिफेंस के क्षेत्र में, उद्योग एमएसएमई के क्षेत्र में, यहाँ के भी लोग, यहाँ के भी उद्योग, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सभी शामिल होंगे और इसको और की कारवां को और आगे हम सभी बढ़ाएंगे। आप सबका आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ सभी को जय हिंद, जोहार।